मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब बोले थे कि रिटायर होंगी तो 1,75,000 रुपया मिलेगा। वो इधर से गए तब बोले थे कि मेरी बहनें मुझे एक पोस्ट कार्ड लिख देना, तुम्हारा भैया हाजिर हो जाएगा। हम पोस्ट कार्ड लिखते लिखते थक गए, लेकिन भैया कहीं दिखा नहीं, एक भी पैसा दिया नहीं। और इसलिए हम ये लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं। भारत सरकार जो महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाली, महिलाओं के हक में बात करने वाली, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें करने वाली आज कहीं ना कहीं नाकाम होती नज़र आ रही है। क्योंकि ये जो भीड़ आप देख रहे हो, ये वो महिलाएं हैं जो आंगनवाड़ी में बच्चों को पढ़ाती है और उनके हक अधिकार की इस विधानसभा के बजट सत्र में बात नहीं की गई। उसके चलते नाराज़ हुए और नाराज़ होने के बाद इन्होंने कई बार आवेदन पत्र दिए इनकी जो बात रखने के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए, पर इनको कहीं ना कहीं परमिशन नहीं दी गई। आज इन्होंने बिना ही परमिशन के एलिस अहमदाबाद के जो एलिस विस्तार है वहाँ पर इन्होंने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। वहाँ से इन्हें डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद इन्हें सरखेज विस्तार में जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG है वहाँ पर इन्हें लाया गया। ये तमाम बात की जो जानकारी हमें इरफान शेख AIMIM के प्रवक्ता है उनके तरफ से मिली। वहाँ पर तुरंत वो पहुँचे, ठंडी पानी और छाछ का भी वितरण किया गया इन महिलाओं को, इरफान AIMIM के जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से। और क्या कुछ बात रखी गई, इनको जल्द से जल्द वहाँ से रिहा करने की भी इरफान जी ने रजूआत की। और उसके चलते तमाम महिलाओं को 3:30-4 के करीब वहाँ से रिहा कर दिया गया। और उसके बाद क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं उन्हीं के। जी सर, आपका नाम और परिचय। इतनी सारी महिलाओं के बीच में आप हो, किस आंदोलन की वजह क्या थी और कैसे शुरू हुआ, कब डिटेंशन हुआ आपका और कब क्या कहा गया आपका? मैं अरुण मेहता, CITU का गुजरात का जनरल सेक्रेटरी हूँ। गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। गुजरात आशा हेल्थ वर्कर यूनियन का भी स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग लगातार लंबे अरसे से आंगनवाड़ी आशा वर्कर और फैसिलिटेटरों की मांगों के लिए सरकार के सामने हमारा पक्ष रखते आए हैं। 2 महीने में हमने लगातार मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सभी MLA, सभी सांसद को भी हमारी मांगों का आवेदन पत्र पेश किया। जिलों में हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया, काला कपड़ा पहन के विरोध प्रदर्शित किया, थाली बजा के हम लोगों ने प्रोग्राम किया। हम मानते थे और हमें आश्वासन भी दिया गया था सरकार की ओर से कि कोरोना के समय में आंगनवाड़ी आशा वर्कर और फैसिलिटेटर बहनों ने, हेल्पर बहनों ने बहुत ही जहमत से सरकार का काम किया है। बहुत ही जोखिमी काम कोरोना के समय में रेड जोन में भी हमारी ये बहनों ने काम किया है। और उस टाइम पे हमें वेतन तो कुछ नहीं दिया गया था, लेकिन मानवता के सवाल को लेकर हम लोग ये काली मेहनत किया और हमें आश्वासन दिया था कि ये बजट में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। हम लोग काम करते हैं, आंगनवाड़ी बहन सिर्फ 7,000 रुपया में काम करती है, हेल्पर को सिर्फ 3,900 रुपया दिया जाता है, आशा वर्कर को 3,000 से 4,000 रुपया महीने मिलता है और फैसिलिटेटर जो सुपरवाइज़र है उनको सिर्फ 8,000 दिया जाता है। ये मजाक नहीं तो क्या है? गुजरात तो नंबर 1 है, आमदनी में नंबर 1 है, सरकार गौरव लेती है कि हम नंबर 1 है। तो हम लोग बोल रहे थे कि आप पगार पे करने में भी, वेतन भत्ता देने में भी नंबर 1 बन जाओ। दूसरे राज्य में 12,000 से लेकर 24,000 तक का पे आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाता है, आशा वर्कर को 10,000 से 12,000 और फैसिलिटेटर को 16,000 रुपया पे दिया जाता है दूसरे राज्यों में। तो गुजरात में क्यों नहीं? और वही बातों को लेकर हम लोग ये भी डिमांड कर रहे थे कि ये 60 साल सेवा करने के बाद रिटायर होती है। तो मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब बोले थे कि रिटायर होंगी तो 1,75,000 रुपया मिलेगा। वो इधर से गए तब बोले थे कि मेरी बहनें मुझे एक पोस्ट कार्ड लिख देना, तुम्हारा भैया हाजिर हो जाएगा।
हम पोस्टकार्ड लिखते लिखते थक गए, लेकिन भैया कहीं दिखा नहीं, एक भी पैसा दिया नहीं। और इसलिए हम ये लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं। 1 लाख आंगनवाड़ी वर्कर है और हेल्पर है, 40,000 आशा वर्कर और फैसिलेटर है, और हर गांव में, गुजरात के हर गांव में हम लोगों का काम करते हैं। 10 फैमिली पे हमारा असर है, और इसलिए सरकार को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे लिए लोहा गर्म है। हम हथौड़ा लेके निकले हैं, चुनाव में आप हमारे पास आने वाले हैं, और चुनाव से पहले हमारा काम नहीं होगा तो हमारा हथौड़ा तो चलेगा ना, चलेगा। ये समझदारी के साथ हमने आज प्रोग्राम रखा था, संडे रखा था। संडे में भी हमें परमिशन नहीं दिया गया, ट्रैफिक का ध्यान रखा, ये सब ध्यान रखा, तो भी हमको अभी इसी मिनट तक हमने जो एप्लीकेशन दिया था परमिशन का, उसका जवाब तक तंत्र ने नहीं दिया। सुबह में 9:30 बजे एक फ़ोन करके बोला गया कि आपको मंजूरी नहीं मिल रही है, या तो मिली है तो रद्द होगी। तो ये तो हर गुजरात से बहन लोग निकल चुकी थी, और इसलिए हमने डिसीजन लिया कि जो भी होगा, अरेस्ट करना है तो अरेस्ट कर लो। और हम तो ये कहते हैं कि हमें ये आंगनवाड़ी और आशा का काम करने की बजाय कायम जेल में रखो तो खाना पीना तो बैठे बैठे मिलेगा। और इसलिए हम लोग ये लड़ाई को आगे ले जाएंगे। 28 तारीख तक बजट है। हम आशा रखते हैं गुजरात सरकार से कि बजट के रिप्लाई के वक्त मुख्यमंत्री हमारी मांगों को पर गौर करे, और अगर गौर नहीं करेगा तो हम लोग हाथ जोड़ के बैठने वाले नहीं हैं। चुनाव तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा। हमारे साथ एक और इरफान भाई जो मौजूद है यहाँ पर। इरफान जी, सत्ता पक्ष से भी जनता नाराज है, विरोध पक्ष के भी नाराज है, विरोध पक्ष की भूमिका कहीं दिख नहीं रही है। आप एआईएम से हो, एआईएम से आपकी पार्टी इन लोगों के लिए क्या कहेगी, विरोध पक्ष कैसा आवाज़ उठाया था? देखिए, सबसे पहले तो आशा बहन वर्करों को से सरकार यकीनन डरती है, इसलिए पुलिस को आगे करती है। पुलिस के नाम से इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जबकि लोकशाही में हमारा हक है, हमारी आवाज़ उठाने का हमें पूरा अधिकार दिया है संविधान ने। और ये आशा वर्कर बहनें, आंगनवाड़ी बहनें कोरोना के कपड़े समय में ऐसी विकट परिस्थिति में अपने और अपने परिवार का ध्यान रखे बगैर लोगों के लिए सर्वे किया। जब सरकार पर विकट परिस्थिति तभी ये बहनें बाहर आई, कोई बाहर नहीं आया। तो ऐसे वक्त में सरकार को बजट का एक हिस्सा इन बहनों को देना चाहिए, ऐसी मेरी पर्सनल राय है। आने वाले समय में अगर सरकार कुछ तवज्जो नहीं देती तो आने वाले समय में हमारी पार्टी इनके प्रमुख के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, चर्चा परामर्श करके इनको पॉलिटिकल सपोर्ट देना होगा तो पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे। इनको जिस तरीका हमारे तरफ से सपोर्ट चाहिए वो तमाम सपोर्ट इनके प्रेसिडेंट से चर्चा करके, इन महिलाओं से चर्चा करके इनको सपोर्ट दिया जाएगा। और ज़रूर पड़ी तो विधानसभा का घेराव करना पड़ा तो इन बहनों के साथ से, इन बहनों के सरकार से हम विधानसभा का घेराव करेंगे और गांधीनगर में बैठी बहरी सरकार के कान तक इनकी आवाज़ जरूर पहुँचाएंगे। અમે સંદેશ આપવા માંગી છીએ કે લોકશાહીની અંદર આ સંપૂર્ણ લોકશાહી છે, તો જ્યારે કોઈની પણ જીત થાય તો જીત થતી હોય તો દરેક રાજ્યમાં જીતના ઉત્સવો થાય, નો ડાઉટ કરો તો એના ઉત્સવો લાખોની સંખ્યામાં હોય તો પરમિશનની જરૂર નથી, વાંધો તકલીફ નથી। અને જ્યારે આ મહિલાઓ આશા વર્કર, ફેસિલેટર્સ કે આંગણવાડીની બહેનો પોતાના હક માટે, અધિકાર માટે પોતાનો અવાજ ઊંચો કરે, અઠવાડિયાથી પરમિશન માંગે, ગામે ગામથી પોતાના ખર્ચે આવવા જવાનો ખર્ચો ઉપાડે ને આવે, તો ત્યારે એમને પોતાનો અવાજ રજૂ કરવા માટે પરમિશન આપવામાં ન આવે, સાંભળવામાં ન આવે, તો અમે આ ભાજપની સરકારને કહેવા માંગી છીએ કે આ લોકશાહીનું દમન છે।